राजू एक बहुत समझदार लड़का था। वह समझदार के साथ साथ बहुत सज्जन और सुशील भी था। राजू के माँ बाप बचपन में ही किसी हादसे के शिकार हो गए थे और अब वह इस दुनिया में नहीं थे। इसलिए राजू में इतना परिपक्वता आ गया था, क्योंकि उसे अपना गुजर बसर खुद ही करना पड़ता था। एक दिन राजू किसी काम से बाहर जा रहा था कि उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ की तरफ ध्यान दिया तो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी बच्ची भूख से रो रही थी। राजू इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब राजू ने उस बच्ची को उठा लिया और उसके माँ बाप को ढूंढने लगा और सबसे पूछा, पर किसी ने नहीं बताया कि वह उस बच्ची की माँ बाप है। तभी राजू ने पुलिस वाले के पास गए और उनको सारी बातें बताई, पर पुलिस वाले ने भी राजू को बच्चा समझकर वो बच्ची के साथ घर भेज दिया। तब राजू थक हार कर उस बच्ची को लेकर घर चला गया और बच्ची का देखभाल करने लगा। अब राजू उस बच्ची का नाम शारदा रखा। एक दिन राजू काम की तलाश में बाजार की तरफ गया। बाजार में इधर उधर वह काम ढूंढ ही रहा था कि उसने देखा कि एक आश्रम के पास बहुत भीड़ लगी हुई है और सब वहाँ कुछ देख रहे हैं। तब राजू भी उस तरफ गया तो देखता है कि आश्रम के अधिकारी आश्रम का दरवाज़ा बंद करके ताला मार रहे हैं। तब उसने कहा, चाचा ये आश्रम क्यों बंद कर रहे हो? उस आश्रम के अधिकारी ने कहा, राजू बेटे, इस आश्रम की जो भी बच्चियां थी सबको कोई न कोई गोद ले लिया है। अब केवल ये 3 बच्चियां ही रह गई है। अब तुम ही बताओ, इन 3 बच्चियों के लिए मैं इतना बड़ा आश्रम कैसे चलाऊं? और यहाँ पर न अब कोई दान देता है न कोई डोनेशन देता है, तो मैं कैसे चला पाऊँगा ये आश्रम? इसीलिए मैं इसे बंद कर रहा हूँ। तब राजू वहाँ खड़े लोगों में जाकर कहने लगा कि आप लोग कोई इन बच्ची को क्यों नहीं गोद ले लेते हैं। राजू की बातें सुनकर वहाँ के सब लोग इधर उधर जाने लगे और कोई भी उन बच्चियों को गोद नहीं लिया। तब राजू उन तीनों बच्चियों को अपने घर लाकर उनको रख लिया और उनका भी नामकरण किया। एक का नाम गंगा और लक्ष्मी और सरस्वती रखा। अब राजू की एक नहीं 4 बहनें हो गई थी। अब चारों बहनों के गुजर और पढ़ाई लिखाई के लिए राजू को बहुत मेहनत करना पड़ता था। तब राजू दिन रात मेहनत करके उन चारों को पढ़ाया लिखाया। उन चारों में शारदा सबसे बड़ी थी। वह राजू को अपने कामों में हाथ बटाती थी और घर खर्च में थोड़ा बहुत हेल्प कर देती थी। राजू ने लक्ष्मी और सरस्वती की शादी कर दी। अब वह अपने घर चली गई शादी करके ससुराल। वह जब भी घर आती तो राजू को नीचा दिखाने की कोशिश करती और बोलती कि भैया तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं हो, कैसे कैसे काम करते हो, तुम अच्छा काम नहीं करते हो, मजदूरी का काम करते हो। देखो मेरे पतियों को, वह दोनों कितने बड़े बड़े पोस्ट पे हैं और कितने अच्छे काम करते हैं, ऑफिस में बैठते हैं। यह सब शारदा को अच्छा नहीं लगता था। वह बोलना चाहती थी कि ये सच्चाई क्या है, पर राजू मना कर देता था। एक दिन उन दोनों को राजू ने गंगा के जन्मदिन पे घर बुलाया। तब उन दोनों ने वही बात सब बोलकर राजू को फिर से ताना मारने की कोशिश की। तभी शारदा को रहा नहीं गया और उसने उन दोनों को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन जाके उन दोनों को बताया कि हम चारों कोई राजू भैया की अपनी बहन नहीं है। वह हमें सड़क से उठा के
हम चारों को पढ़ाया लिखाया और तुम दोनों हो कि उनकी शुक्रगुजार मानने के बदले उनकी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रही हो। तब उन दोनों बहनों को अकल आई और वह राजू से क्षमा मांगी और कहा कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। तभी राजू बोला नहीं नहीं, तुम लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। और सब लोग साथ में खुशी खुशी रहने लगे और सब ने मिलकर गंगा का जन्मदिन मनाया। बताइए कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी। धन्यवाद।